जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरने मामले में राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर 133 दिन बाद लगाई रोक। संसद सदस्यता होगी बहाल, घर भी मिलेगा। राहुल गांधी ने कहा, सत्य की हमेशा जीत होती है। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। योगी मॉडल के तहत रोहिंग्याओं की 200 से ज्यादा अवैध बस्तियों पर चला बुलडोजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्षी गठबंधन पर नया तंज। बोले, ये इंडिया नहीं अहंकारी है, इन्हें घमंडिया कहो। बेनकाब हुई बीजेपी की साजिश। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान और लोकतंत्र की हुई जीत। अरविंद केजरीवाल के रहते दिल्ली में कभी नहीं आ सकती बीजेपी। आप राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा बोले, अधिकारियों को बनाया जा रहा नपुंसक। ज्ञानवापी मस्जिद में जारी रहेगा एएसआई सर्वे। मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। थल से जल तक पहुंची रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाई। काला सागर में दोनों सेनाओं के बीच हुआ भीषण युद्ध, बंदरगाह तबाह। 6 अगस्त को एक साथ 508 रेलवे स्टेशनों की कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे आधारशिला, बनेगा नया रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव 2024 में ईवीएम हैक की तैयारी में बीजेपी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बोले, देश को बर्बादी से बचाएगा इंडिया गठबंधन। अब वक्त नहीं बचा, तैयारियों में जुट जाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने दिए जीत के मंत्र। बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस के पास। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा की 3 दिवसीय दिव्य कथा करवा रहे पूर्व सीएम कमलनाथ। नीतीश कुमार के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें तेज। बिहार में राजनीतिक बयानबाजी हुई शुरू। महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब सभी सरकारी अस्पतालों में होगा मुफ्त इलाज, टेस्ट भी फ्री। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को फिर लगेगा झटका। समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल होगी एमएलए पूजा पाल। योगी सरकार में बन सकती है मंत्री। विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने इस नाम को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और विपक्षी पार्टियों से 21 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ दोस्ती निभा रहे। बिहार के सीएम पर भड़की असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम। राजस्थान में बीजेपी द्वारा पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर सीएम गहलोत ने कसा तंज। बोले, उनके नेता इतने नाकाबिल हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे। कुछ भी हो, जिम्मेदारी वही रहेगी। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 20 सांसदों का कर सकता है टिकट। बीजेपी ने कराया सर्वे। ब्रजभूषण, वरुण मेनका, रीता बहुगुणा के टिकट पर लटकी तलवार। पूर्व भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक के तलाक की अटकलें तेज। पूर्व पाक कप्तान ने खुद दिए संकेत। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ दिल्ली सेवा बिल। राज्यसभा में होगी असली परीक्षा। आम आदमी पार्टी को आज तो एनडीए के सामने नंबर गेम की चुनौती। 200वें टी20 मैच में हारा भारत। वेस्ट इंडीज के खिलाफ नहीं बना पाए 150 रन। आखिरी 5 ओवर में बने सिर्फ 33 रन। विपक्ष और केंद्र सरकार में बनी सहमति। 11 अगस्त को राज्यसभा में मणिपुर को लेकर जवाब दे सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। सहारा निवेशकों के लिए खुशखबरी, अकाउंट में आने लगे डूबे पैसे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए ट्रांसफर। रिफंड पोर्टल पर अब तक 18 लाख ने कराया रजिस्ट्रेशन। राहुल गांधी की क्या गलती थी, वे माफी मांगेंगे। मोदी सरने मामले पर भड़के कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। अब सितंबर में होगी जमानत याचिका पर सुनवाई। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन के दौरान अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली कोर्ट ने बजरंग पुनिया को भेजा समन। कोच की शिकायत पर हुई कार्रवाई। उत्तराखंड के जोशीमठ की तबाही के बाद अब देहरादून पर मंडराया खतरा। घरों में पड़ी दरारें, कई जगह जमीन धंसी। ज्ञानवापी के गर्भ का खुलेगा राज। 20 मीटर अंदर तक देख सकेगी जीपीआर मशीन। परिसर के बिना खुदाई के मिलेंगे सबूत। आगरा मथुरा में भी हो मस्जिदों की जांच। मशहूर भागवत प्रवक्ता ठाकुर देवकी नंदन बोले, सर्वे में सामने आएगा ज्ञानवापी का सच। नूंह में तनाव बरकरार। कई दुकानों और धार्मिक स्थल पर फिर किया गया हमला। अब तक 176 आरोपी गिरफ्तार, 93 एफआईआर दर्ज। अब यूपीआई पेमेंट करके खरीद सकेंगे मेट्रो का टिकट। कार्ड रखने का झंझट भी हुआ खत्म। दिल्ली मेट्रो में शुरू हुई नई सुविधा।
जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, टेरर फंडिंग और आतंकी ठिकानों पर तलाशी अभियान जारी। मिल गया जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता सेना का जवान जावेद अहमद। 5 दिनों तक चला सर्च ऑपरेशन। अब मेडिकल चेकअप के बाद होगी पूछताछ। पंजाब के राजभवन में नहीं किया जाएगा टमाटर का इस्तेमाल। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने बढ़ती खाद्य कीमतों से परेशान हो रहे नागरिकों के साथ एकजुटता दिखाते हुए दिया आदेश। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद धमकी भरे गाने के बोल और भगवा कपड़े पहन सब घोषित गोरक्षक बिट्टू बजरंगी का वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। काशी विश्वनाथ धाम में 7 अगस्त तक मोबाइल पर लगा बैन। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को लेकर हुआ बड़ा फैसला। केंद्र सरकार यूपी में सूखे की मार झेलने वाले 5 जिलों को 100 करोड़ रुपए की देगी सहायता। कार्यालय को सौंपे जा चुके हैं प्रस्ताव। उत्तराखंड में भारी बारिश से गौरीकुंड में हुआ भूस्खलन। 13 लोगों के लापता होने की सूचना, रेस्क्यू जारी। राजस्थान मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को चेतावनी। कहा, अशोक गहलोत ने मुझे गिरफ्तार किया तो उनकी हालत भी वसुंधरा राजे जैसी होगी। हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य में भी भाई भतीजावाद कर रही कांग्रेस। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने सुक्खू सरकार पर साधा निशाना। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर की भारत में एंट्री को लेकर बड़ी हुई कार्रवाई। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के 2 जवान सस्पेंड। 7 पौधे लगाओ जमानत पाओ। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एसडीएम साहब 7 पौधे लगाने और उनका रख रखाव करने के बदले में दे रहे जमानत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस को अगले आईपीएल सीजन से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। एबी डिविलियर्स की हो सकती है वापसी। इंडिया के नाम पर आम चुनाव में हो सकता है बवाल। विपक्षी गठबंधन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। तत्काल रोक लगाने से दिल्ली एससी का इनकार। केंद्र और निर्वाचन आयोग को भेजा नोटिस। हरियाणा हिंसा मामले में हेड पोस्ट के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर निगरानी के लिए समिति गठित। मणिपुर में फिर हालत तनावपूर्ण। सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों में झड़प। पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान पहाड़ी इलाकों में बनाए गए कई बंकरों को किया तबाह। पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य के बैंक खातों की रिपोर्ट तलब। 33 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन के आरोपी विभागीय लोगों से की जाएगी पूछताछ। सामने आया चीन का सीक्रेट गेम। यूएस नेवी के 2 अफसरों से कराई जासूसी। ड्रैगन को मिले इन वॉरशिप के ब्लूप्रिंट। झारखंड में पेपर लीक रोकने का कानून लाने पर भड़की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बिल को बताया काला कानून। राजस्थान में अब होंगे 50 जिले, 19 को मंजूरी। जयपुर जोधपुर के 2 टुकड़े पाली सीकर बांसवाड़ा संभाग बने। कंपनियों के लिए लैपटॉप टैबलेट कंप्यूटर के इंपोर्ट पर बैन नहीं। सरकार ने दी सफाई। जारी होंगे नए नियम। अगर उनको टिकट देना ही है तो इंडिया टू पाकिस्तान का देंगे। पार्टी का सवाल ही नहीं। सीमा हैदर पर बोले रामदास अठावले। एसआईटी ने सोशल मीडिया पर वायरल 200 वीडियोस को जांच में लिया। आशंका है इनके जरिए भड़काया गया दंगा। भारत बनेगा दुनिया के लिए ग्लोबल इकोनॉमी का अड्डा। 2031 तक हासिल हो सकती है ये उपलब्धि। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग उड़ान भरते ही बंद हो गया था इंजन। सभी यात्री सुरक्षित। मुंबई में बेस्ट के निजी बस संचालकों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी। 1300 से अधिक बसें नहीं चली। यूपी के शाहजहांपुर में आरएसएस कार्यालय की दीवार पर पेशाब और तोड़फोड़ करने के आरोप में 3 गिरफ्तार। बाकी की तलाश में पुलिस की छापेमारी तेज। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेते महिला आबकारी निरीक्षक अंकिता माथुर रंगे हाथों ट्रेप। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीटी परीक्षा पर लगाई रोक। एचएसएससी को दोबारा मेरिट लिस्ट बनाने को कहा। कानपुर से लेकर उदयपुर तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दाम में बढ़त जारी। निवेशकों की होगी चांदी। अगस्त में 8 से 10 कंपनियां लेकर आ रही आईपीओ। 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। बोले, अक्सर सीएम का पद छोड़ने का सोचता हूं लेकिन यह मुझे नहीं छोड़ता। झारखंड में नकल करने वालों पर कसी जाएगी नकेल। अब सीधे दर्ज होगी एफआईआर। विधानसभा में प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर बिल हुआ पास। दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित 14 कोचिंग सेंटर सील। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एमसीडी ने की कार्रवाई। नूंह हिंसा के बाद खट्टर सरकार का बड़ा एक्शन। एसपी वरुण सिंगला का किया तबादला। आईएसपी नरेंद्र बिजानिया होंगे जिले के नए कप्तान।
आत्मसम्मान के खिलाफ नहीं कर सकता काम, बीच अदालत में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज ने दिया इस्तीफे का ऐलान। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेनकाब हुई बीजेपी की साजिश, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, संविधान और लोकतंत्र की हुई जीत। जी हां, मोदी सरने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सेशंस कोर्ट में अपील लंबित रहने तक राहुल की दोषसिद्धि पर रोक लगा रहे हैं। वहीं एपेक्स कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। दरअसल मोदी सर ने मामले में गुजरात की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। इससे पहले बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह संविधान, लोकतंत्र और भारत की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि भाजपा की साजिश बेनकाब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद खड़गे ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, सत्यमेव जयते, उच्चतम न्यायालय के फैसले का तहे दिल से स्वागत। राहुल गांधी जी के खिलाफ भाजपा की साजिश बेनकाब हुई। खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र के मंदिर में फिर गूंजेगी आम जन की बुलंद आवाज। सत्य और साहस के प्रतीक बन गए हैं राहुल गांधी। मोदी सरकार और भाजपा के लोग वही काम करें जिसका उनको जनादेश मिला है। अपने वादों को निभाने में वो एक दशक से विफल रहे हैं। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा से पारित हुआ दिल्ली सेवा बिल, राज्यसभा में होगी असली परीक्षा। आम आदमी पार्टी को आज तो एनडीए के सामने नंबर गेम की चुनौती। जी हां, दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। माना जा रहा है कि सरकार इसे अब राज्यसभा में सोमवार को पेश कर सकती है। इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास लोकसभा में तो बहुमत है और यहाँ बिल आसानी से पास हो गया है। वहीं राज्यसभा में एनडीए और विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया के पास लगभग बराबर सीटें हैं। ऐसे में वे दल दिल्ली अध्यादेश का भविष्य तय करेंगे जो न तो एनडीए के साथ है और न ही इंडिया के साथ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पर यूपी की पूर्व सीएम मायावती की बहुजन समाज पार्टी, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने स्टैंड साफ नहीं किया है। इन तीनों ही दलों के राज्यसभा में एक सांसद हैं। ऐसे में ये किस तरह वोटिंग करेंगे इस पर सबकी नजरें रहेंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व एनडीए के राज्यसभा में 100 सांसद हैं। बीजेडी और वाईएएस कांग्रेस ने समर्थन करने से केंद्र सरकार के पास 118 राज्यसभा सदस्यों का समर्थन हो गया। इसके अलावा माना जा रहा है कि नामित 5 सदस्य भी सरकार का साथ दे सकते हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल 26 दलों में से 18 पार्टियों के राज्यसभा में सांसद हैं। इनके राज्यसभा में कुल 101 सदस्य हैं। इसके अलावा बीआरएस के 7 सांसदों के समर्थन करने से विपक्षी दलों के पास 108 सदस्यों का समर्थन होगा। ऐसे में तो अभी एनडीए का पलड़ा भारी दिख रहा है।